हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोम्स होलिस्टिक। डॉक्टर कोमल आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो का टॉपिक है होलिस्टिक लाइफस्टाइल और उसका जिस्म और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। आज इन दोनों का रिलेशन हम मालूम करेंगे और आपको बहुत सारी इफादियात की बातें बताएंगे जिससे डेफिनेटली आपको अपनी जिंदगी में बहुत फायदा होगा। और अगर आपने ये अपनी जिंदगी में अपना ली तो आपका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा यकीनन आपका माइंड सेट भी चेंज हो जाएगा। तो रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, जहन और जिस्म का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। होता क्या है कि मुसलसल जहनी दबाव, स्ट्रेस, गम, खौफ, गुस्सा, तन्हाई, ये तमाम तर जो हमारी फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं और ये हमारी बॉडी में ऐसा डायरेक्ट असर करते हैं कि हम बीमारियों तक मुब्तला हो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेस और ये तमाम चीजें, तमाम इमोशंस हमें बीमारी का गढ़ बना देती हैं। आपके साथ शेयर करती हूँ एक हार्वर्ड मेडिकल की रिसर्च जिसमें ये बताया गया है कि जब आप स्ट्रेस में मुब्तला होते हैं तो स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज होते हैं। स्ट्रेस का हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पर असर करता है, हमारी नींद पर असर करता है, हमारी खाने पीने की चीजों पर असर करता है, हमारे हार्मोन्स पर असर करता है, शुगर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये तमाम चीजें हो रही होती हैं सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने की वजह से, जो कि स्ट्रेस की सूरत में रिलीज होता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी जिंदगी किस तरह से बदल जाती है? चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि स्ट्रेस जब हम लेना शुरू करते हैं तो मुसलसल हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है। जब कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होता है, मुसलसल रिलीज होने की वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। मैं आपसे अपनी पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वो मेरे पास आई, काफी टाइम तक वो मेरे पास आती रही, उनकी रिपोर्ट्स करवाई, वो सब नॉर्मल थी। लेकिन फिर एक टाइम पे आके पता चला उनकी कुछ हैबिट्स ऐसी थी कि वो हर वक्त सोचती रहती थी, हर वक्त उन्हें स्ट्रेस होता था चीजों का, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी और उनके बारे में मुसलसल सोचती रहती थी। अगर एक सोच खत्म होती थी तो वो दूसरी सोच पे सोचने लगती थी। तो ये एक उनकी हैबिट बन गई थी जो इन्होंने अपनी जिंदगी में शामिल कर ली थी और मुसलसल उनकी रिपोर्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो लगती ऐसी थी जैसे पता नहीं सालों की बीमार है और वो सब कुछ इनके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने की वजह से होता था, क्योंकि वो मुसलसल बेचैनी का शिकार रहती थी। उनको ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई दिल का मर्ज भी है, हालांकि उनको कुछ भी नहीं था। तो ये सिर्फ और सिर्फ या फिर कॉर्टिसोल की ज्यादती की वजह से हो सकता है। जब हम मुसलसल सोचते हैं बॉडी को तो फिर हमारी बॉडी इस तरीके से एक्ट करती है कि वो डिफरेंट तरीके से हमें साइन एंड सिम्टम्स देती है। देखिए, होता यह है कि मसला सिर्फ कॉर्टिसोल का नहीं होता। मसला यह है, कॉर्टिसोल तो एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी मदद करता है किसी ऐसी सिचुएशन में कि जहां पे हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जहां पे कोई इश्यूज होते हैं, तो वहां पे कॉर्टिसोल का होना जरूरी है। और जब वो वहां पे होता है तो हमारी जिंदगी को आसान कर देता है, हमें उस एक एनवायरमेंट से, उस स्ट्रेस से निकालता है। लेकिन मुसलसल बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का शामिल होना किसी अलार्म से कम नहीं है। देखिए, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी का इमरजेंसी सिस्टम है। वो हमें जब एक्टिवेट करता है, जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इमरजेंसी होती है। और ये करता क्या है? देखिए, ये करता ये है कि ये आप सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होते हैं उनको नॉर्मलाइज करता है। फिर ये क्या करता है कि जो हमारे ब्लड प्रेशर्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज करता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। फिर इसके बाद ये क्या करता है कि ये हमें अलर्ट करता है कि हमें अलर्ट रहना है क्योंकि हम एक इमरजेंसी फेस में है। तो ये तमाम चीजों में हमारी मदद करता है। लेकिन अगर ये मुसलसल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहे तो ये बहुत कयामत खेज मंजर होता है और इसमें बहुत ज्यादा बॉडी में तबाहकारियां होती हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, इसका असर सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान जो है वो ज्यादा सोच ही रहा है। इंसान किसी डर और खौफ के आलम में भी हो सकता है। इंसान की नींद पूरी नहीं हुई मुसलसल, तब भी ऐसा हो सकता है, कॉर्टिसोल रिलीज हो सकता है। इंसान मुसलसल तन्हाई में रह रहा है, तब भी कॉर्टिसोल रिलीज हो सकता है वाफिर मिकदार में आपकी बॉडी में। और ये सारी चीजें नतीजतन करेंगी क्या? आपको बीमारी की तरफ धकेलती जाएंगी और आपको रियलाइज ही नहीं होगा। और आपको रियलाइज जब होगा आप उस बीमारी का इलाज करवाएंगे, हालांकि जो उसका ट्रिगरिंग पॉइंट है वो कहीं और होगा। चलिए देखते हैं कि कॉर्टिसोल अगर मुसलसल आपकी बॉडी में रहे तो वो क्या क्या कर सकता है। पहले वो एक्ट करता है आपके दिमाग पे। आपके दिमाग पे उसका क्या असर होता है? सबसे पहले आपकी याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है, आप फैसले नहीं ले पाते। आपका हिप्पोकैम्पस एक पार्ट होता है दिमाग का, उस पर असर करता है। आपको पैनिक अटैक्स भी दे सकता है, आपको एंजाइटी भी दे सकता है, आपको बेचैनी दे सकता है, घबराहट दे सकता है। मुसलसल आप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगी। अब कॉर्टिसोल दिल पे क्या असर करता है? दिल पे क्या करता है कि ये रगों को आपकी रगों में तनाव पैदा कर देता है। जब रगों में तनाव पैदा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो घबराहट शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। घबराहट भी ऐसी होती है, ऐसा लग रहा होता है कि कोई बोझ टाइप का कोई प्रेशर पड़ रहा है आपके दिल की तरफ दबाव बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब आपकी रगें सिकुड़ जाती हैं तो उसकी वजह से दिल मुसलसल तेज धड़कना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और दिल के दौरे के भी चांसेस होते हैं।
कॉर्टिसोल का शुगर और मोटापे पे क्या असर होता है? कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर को तो करता ही करता है डिस्टर्ब, बाकी वो हमारी शुगर को भी डिस्टर्ब करता है। शुगर का लेवल इंक्रीज कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, टाइप 2 डायबिटीज कर देता है और बेली फैट जो है वो इंक्रीज कर देता है। आपके पेट के अराउंड जो झिल्ली है उसमें फैट अक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बेली बहुत ज्यादा ओबीज लग रहा होता है। हार्मोनल चेंजेस में क्या करेगा? कॉर्टिसोल जब रिलीज होगा तो सबसे पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कम कर देगा। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएंगे तो पीसीओएस होंगे, इनफर्टिलिटी होगी, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होगा और डिफरेंट बीमारियां होंगी औरतों को, फीमेल्स रिलेटेड। फिर आपके थायराइड डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो सारे हार्मोन्स के जो निजाम है वो दरम बरम हो जाएगा आपकी बॉडी में ड्यू टू कॉर्टिसोल। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या निजाम होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी उसको अहम करार नहीं देती, तो वो बहुत ही स्लो हो जाता है। इसमें क्या होगा? एसिड रिफ्लक्स होंगे, आपको आईबीएस होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या तो आपको खाना हजम नहीं होगा, बहुत ज्यादा मोशंस हो जाएंगे, या बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपका पेट सही ही नहीं रहेगा, कभी पेट में दर्द रहेगा, खट्टी डकारें आएंगी, उबकाइयां आएंगी, ये तमाम चीजें आपको होती रहेंगी। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी इस वक्त फाइट और फ्लाइट के मोड में है और वो डाइजेशन को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देगी। इम्यूनिटी डिस्टर्ब होना, आपकी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉर्टिसोल एंजाइम के रिलीज होने से, कॉर्टिसोल हार्मोन के रिलीज होने से आपकी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इम्यूनिटी कैसे डिस्टर्ब होगी? आपके इम्यूनिटी सेल्स पे जाके ये एक्ट करेगा, आप बार बार बीमार होंगे, आप हर वक्त बीमार रहेंगे, एलर्जीज होंगी आपको, आपकी बॉडी आप ही के खिलाफ इम्यून हो जाएगी। जो आपका बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम है वो आपके ही खिलाफ हो जाएगा और अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देगा ड्यू टू स्ट्रेस हार्मोन। आपकी नींद पे क्या असर पड़ेगा कॉर्टिसोल एंजाइम का? आपकी नींद पे ये असर पड़ेगा कि आप हर वक्त ऐसा महसूस करेंगे कि बस मुझे नींद आ रही है, लेकिन अब आप सोने जब लेटेंगे तो आपकी बार बार आंख खुलेगी, आपको लगेगा आपको नींद आई नहीं रही, पता नहीं आपकी नींद कहाँ गायब हो गई। ये स्ट्रेस हार्मोन करता है आपकी बॉडी के अंदर। आपको अजीब अजीब से ख्वाब आएंगे, आप हर थोड़ी देर बाद उठ के बैठ सकते हैं और ऐसी कैफियत होगी कि आप बस हर वक्त थका थका महसूस करेंगे। जब सुबह उठेंगे तो भी आप थका हुआ महसूस करेंगे, फ्रेश बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। देखिए, कॉर्टिसोल हमारा दोस्त है, हमें अलार्म देता है, लेकिन अब आप इसको इस तरीके से समझें कि एक अलार्म बेल है जो उस वक्त बजनी चाहिए जबकि कोई परेशानी हो, ठीक है, कोई अलर्ट करने के लिए कोई ऐसी बात हो। अब अगर यही अलार्म हर वक्त बजता ही रहेगा तो आप बताएं कि वो घर रहने के काबिल तो नहीं रहेगा ना। यही हाल बॉडी का भी होता है, जब कॉर्टिसोल जिस वक्त आना चाहिए वो उस वक्त नहीं आ रहा और वो मुसलसल ही आपकी बॉडी में घर करके बैठ गया है। तो अब वो आपकी बॉडी में क्या कुछ करेगा ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रखती हूँ जो होलिस्टिकली आप अपनी बॉडी को दे सकते हैं और अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस से निकाल सकते हैं। होलिस्टिक थेरेपीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको स्ट्रेस मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले है हमारे पास ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप ब्रीथ करते हैं 4 to 5 सेकंड्स के लिए आप इनहेल करेंगे, देन आप एक्सहेल करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने 5 से 7 मिनट करनी है, दिन में 2 मर्तबा, सुबह और शाम को। इससे आपकी बहुत ही बेहतरी आएगी और आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा कि आपकी बॉडी फ्लाइट और फाइट की पोजीशन में नहीं है बल्कि एक कंफर्ट जोन में है। तो इट विल हेल्प यू टू मूव टुवर्ड्स कंफर्ट जोन और फिर आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो चीज है हमारे पास वो है सन थेरेपी। इसमें क्या होगा कि आप सन बाथ लेंगे और सुबह 7 से 9 बजे तक के टाइम में आप धूप में खड़े होंगे, चाहे वॉक करें लेकिन धूप आपके ऊपर पड़नी चाहिए। वो आप लेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट की ये चीज करेंगे आप, उससे आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी को ये पैगाम मिलेगा कि ये सनलाइट में आ गए। सनलाइट इटसेल्फ जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स रखती है और डिफरेंट हमारी बॉडी को एक्टिवेट करने में बहुत उसका हाथ होता है, तो वो हमारी बॉडी पे इनडायरेक्टली बहुत अच्छा एक्ट करेगी और हमें एक रिलैक्सिंग सिचुएशन में लेके आएगी। ओके, द नेक्स्ट इज स्लीप। सोना किस तरीके से है? सोना ऐसे है कि 1 घंटे पहले मोबाइल साइड पे रख देंगे, दुआएं मांगेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी मेडिटेशंस करेंगे। उसके बाद रिलैक्स होके आइज क्लोज करके पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे या कुछ भी जिक्र अस्कार जो भी आपके रिलीजन में हो वो आप करके सो सकते हैं। इट विल सूथ योर माइंड। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज फूड। फूड के लिए क्या होगा कि आप कोई भारी भरकम फूड्स नहीं लेंगे, कोई ऑयली फूड्स नहीं लेंगे। आपने करना यह है, और खाली पेट चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है, आपने कोई एसिडिटी वाली चीजें नहीं लेनी है। आपने करना यह है कि बहुत हेल्दी चीजें लेनी है, बीन्स लेने हैं, आपने ग्रीन टीज जरूर ऐड करनी है जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करें, आपको रिलैक्स करें। और उसके अलावा आपने कुछ अच्छे से जूसेस लेने हैं जो भी वेजिटेबल के हों या फ्रूट्स के हों, जो भी फ्रेश जूस आपके पास अवेलेबल हो। आपने प्रोटीन डाइट ऐड करनी है और ग़िज़ा को अपनी लाइट रखना है, मुर्ग मुसल्लम नहीं लेने।
जिस्म को हरकत देनी है, जेंटल मूवमेंट्स करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है। चाहे तो अपसाइड डाउन होकर आप लेट सकते हैं, टांगे ऊपर कर लें दीवार के साथ और सर नीचे की तरफ करें। इससे आपके हेड को ब्लड सर्कुलेशन जाएगी, इससे आपका दिमाग बेहतर तौर पे रिलैक्स होगा, आप खुद भी बहुत अच्छा फील करेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट आप ये एक्सरसाइजेस, ये स्ट्रेचिंग जरूर करें। वैसे तो हम एज ए मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, उसमें हमारी ओवरऑल एक्सरसाइजेस चल ही रही होती हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली फिर भी इन एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। नंबर 6 पे हमारे होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम एक जनरलाइज्ड तौर पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम कोई प्रॉपर मेडिसिनल जो उसकी जो अफादियात है वो अभी हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक एक्सेप्शनल चीज है जिसमें हम ये सारी थेरेपीज के साथ ही इसको भी लेकर चल रहे होते हैं। जज्बाती सफाई, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने करना यह है कि आपने जर्नलिंग करनी है, आपने राइट डाउन करना है अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, व्हाटएवर इज इन योर हेड, तो यू हैव टू राइट इट डाउन, जस्ट यू हैव टू राइट इट डाउन। और कुछ भी नहीं करना, आपने दिन में आधा घंटा 20 मिनट ऐसे जरूर निकालें जिसमें आप उसको सिर्फ और सिर्फ लिखें बस। स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि आप जिस भी रिलेशन से ताल्लुक रखते हो, मैं अपने दीन इस्लाम की बात करूंगी। आई एम अ मुस्लिम, सो हमारे यहाँ पे नमाज होता है, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत सुनते हैं, तिलावत करते हैं, जो कि आपके जहन को बहुत ही ज्यादा सुकून देता है। ठीक है, और हमारे एक आयत भी है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब, के आपके दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह के जिक्र में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल को सुकून मिले तो आप जरूर जरूर जिक्र कीजिए, तिलावत सुनिए, जो भी आपके रिलीजन में जो भी चीज आप सुनते हैं, जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसको पढ़िए, ताकि आप सुकून से एक रिलैक्सेशन में चले जाएं, क्योंकि आपके बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपकी बॉडी को बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, हमारी बॉडी हमें चीख चीख के बता रही होती है कि मैं इस वक्त मुश्किल में हूं, मुझे बचा लो, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते हैं, हम उसको अवॉइड करते रहते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, कॉर्टिसोल एंजाइम हमारा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बीमारियों की सूरत में हमारे सामने आने लगता है और हम परेशान होते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि ये बात कहां से शुरू हुई है, वहां तो हम जाते ही नहीं है, हम रिपोर्ट्स करवाते रहते हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, और जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है उसको हम नहीं देखते, ना हम कोशिश करते हैं कि इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर उस पर काम किया जाए। तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक थेरेपी की यही सिग्निफिकेंस है कि हम यहाँ पे ट्रिगरिंग पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, उस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, ना कि जस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर करके आप इंसान का बेड़ा गर्क कर दें और उसको बिल्कुल इस काबिल ना छोड़ें कि वो और भी किसी तरफ जा सके या दुनिया में और भी कुछ कर सके। तो कोशिश कीजिए कि आप होलिस्टिक थेरेपी को समझें और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आप जरूर बताइएगा कि कभी आपकी कोई एक होलिस्टिक थेरेपी आपके ऊपर असर की गई हो तो वो जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ।